हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पावर बीआई डेक्स फंक्शन सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है अर्लियर। ये फंक्शन आपको फिल्टर फंक्शन की कैटेगरी के अंडर मिलेगा। अर्लियर फंक्शन में हमारे पास दो नेस्टेड रो कंटेक्स्ट होने चाहिए तभी ये फंक्शन आपका काम करता है। अब ये नेस्टेड रो कंटेक्स्ट क्या होता है इसको समझने के लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अर्लियर फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन आपके दो पैरामीटर्स लेता है। एक पैरामीटर आपका ऑप्शनल है, सेकंड पैरामीटर आपका कंपल्सरी है। जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज कॉलम नेम, ये आपका मैंडेटरी पैरामीटर है। जो भी आप कॉलम नेम प्रोवाइड करेंगे ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम का ये ग्रैब करेगा करंट रो को। अब देखिए यहाँ पे पहले डेटा को समझते हैं क्या करना है, क्यों हम अर्लियर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। पहले इस पॉइंट पे आते हैं। मेरे डेटा में है ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, सेल और शिफ्ट डेट। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करूँ। उस कॉलम में जैसे ये प्रोडक्ट नेम है कीबोर्ड, कीबोर्ड कितनी बार आया है वो वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाए। जैसे इस डेटा में कीबोर्ड 2 बार यूज़ हुआ है तो इस रो के आगे इस कॉलम में 2 मिल जाए। देन माउस, माउस भी 2 बार यूज़ हुआ है तो माउस के आगे 2, मॉनिटर के आगे 2, अगेन कीबोर्ड के आगे 2। इस तरह मुझे वैल्यू लेके आनी है। तो जब भी मुझे रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है मैं रो कंटेक्स्ट फार्मूलाज को यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्लियर फंक्शन की। देखिए सबसे पहले क्योंकि मुझे कॉलम यहाँ पे लेके आना है मैं कॉलम क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू कॉलम, एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने डेटा में। तो कॉलम आ गया है। अभी मैं इसका नेम जो है वो कॉलम ही रखूँगी, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अर्लियर फंक्शन को। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो मैंने अर्लियर लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पैरामीटर्स है जैसे मैंने पहले बताया, कॉलम नेम एंड नंबर। कॉलम नेम आपका मैंडेटरी है तो यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, मेरा प्रोडक्ट नेम, और मेरे इस टेबल का नेम क्या है, ऑर्डर। अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे जो हेल्प है वो नहीं मिल रही। इट मीन्स मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को इस तरह नहीं लिख सकती हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगी क्योंकि ये फ़िल्टर फंक्शन है, हमें यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ़िल्टर फंक्शन। फ़िल्टर, फ़िल्टर में आपको यहाँ पे पहले देना है टेबल का नेम। सो जो मेरे टेबल का नेम है दैट इज़ ऑर्डर। तो ये मेरे टेबल का नेम आ गया। देन कॉमा, उसके बाद है फ़िल्टर एक्सप्रेशन। तो अब आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है, क्या आप इवैल्यूएट करने वाले हैं। तो देखिए मुझे अब यहाँ पे ये इवैल्यूएट करना है कि कीबोर्ड मेरा यहाँ पे कितनी बार अपीयर हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अर्लियर। अब अर्लियर में आपको फर्स्ट क्या देना है, कॉलम नेम। तो यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो मेरा क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले आपके टेबल का नेम, देन कॉलम नेम, ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू इक्वल्स टू, अगेन मैं लिखूँगी ऑर्डर, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे। अगर मैं इतना यूज़ करती हूँ फ़िल्टर फंक्शन का तो लेट्स सी हमें क्या वैल्यू मिलता है। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारा एरर जनरेट होगा। एरर क्यों जनरेट होगा, क्योंकि जो आपका अर्लियर फंक्शन होता है जैसे मैंने पहले बताया, ये क्या करेगा, आपको दो नेस्टेड रो कंटेक्स्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए होती हैं। और मोर ओवर
तो ये फ़िल्टर हमने यूज़ किया है। फ़िल्टर क्या करता है, ये फुल टेबल को रिटर्न करता है और जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो टेबल ये रिटर्न करेगा। तो हमें यहाँ पे टेबल की वैल्यू नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे क्योंकि अब हम रो को काउंट कर रहे हैं कि कीबोर्ड कितनी बार अपीयर हुआ है। तो जैसे हमारे एक्सेल में काउंट इफ होता है उसी तरह से यहाँ पे अर्लियर काम करता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे काउंट रोज़ कि मुझे रोज़ को काउंट करना है। काउंट रोज़, तो टेबल की जगह ये सारी वैल्यूज़ और लास्ट में इसको करेंगे क्लोज एंड एंटर। एज सुन एज मैं ये काउंट रोज़ लिखकर इसको एंटर करूँगी, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड 2 बार अपीयर हुआ है, माउस 2 बार अपीयर हुआ है, मॉनिटर 2 बार है, कीबोर्ड अगेन 2 बार है। तो बेसिकली अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक एक रो में वैल्यू लेके आ रहे हैं। जब भी हम रो में वैल्यू लेके आते हैं उसको बोलते हैं रो कंटेक्स्ट। आपके डेस्क के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो रो कंटेक्स्ट पे काम करते हैं, कुछ कॉलम कंटेक्स्ट पे काम करते हैं। तो अब हम बेसिकली समझते हैं कि ये पूरा इसने क्या काम किया है, यहाँ पे नेस्टेड रोज कैसे बनी है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ और पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हमने फॉर्मूला लिखा है और क्यों ये आउटपुट हमें देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल आउटपुट जिसमें मुझे 222 वैल्यू मिली है और ये मेरा इनिशियल है। तो देखिए अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो काउंट रोज जो होता है ये क्या करता है, आपकी रोज को काउंट करता है। ये रो कंटेक्स्ट आपका फॉर्मूला है और इसके अंदर आपने लिखा है फिल्टर। फिल्टर ने क्या किया, एक नेस्टेड रो आपकी कंटेक्स्ट को क्रिएट किया। अब नेस्टेड का मतलब क्या है कि एक रो के अंदर दूसरी रो। अब ये फर्स्ट रो है, इसके अंदर आपकी नेस्टेड रो क्रिएट हुई। अब नेस्टेड रो कैसे क्रिएट हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे टेबल का नेम लिखा ऑर्डर, तो इससे क्या हुआ, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हुआ आपकी फर्स्ट रो में। ये मेरी फर्स्ट रो है। जब आपका फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा तो यहाँ पर जाकर ये वाला टेबल क्रिएट हुआ। अब पहली रो के अंदर ये पूरा वर्चुअल टेबल क्रिएट हुआ जिसमें आपकी ये सारी की सारी रोज हैं। अब देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब आपने क्या लिखा है, देन आपने लिखा है ये फॉर्मूला अर्लियर और एक ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर प्रोडक्ट नेम वो इस टेबल का है जो वर्चुअल टेबल क्रिएट हुआ है, और ये जो अर्लियर के साथ आपने ऑर्डर प्रोडक्ट नेम लिखा है वो आपका ये वाले टेबल का प्रोडक्ट नेम है। अब हुआ क्या, सबसे पहले जब आप फर्स्ट रो में हो आपका एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हुआ। इस वर्चुअल टेबल में ये जो वैल्यूज़ हैं, ये फर्स्ट कीबोर्ड, ये किसके साथ मैच हुआ, इसके साथ मैच हुआ। कीबोर्ड आपस में मैच हुआ, इक्वल हुआ, वैल्यू मिल गई 1। उसके बाद आपका कंट्रोल जाएगा यहाँ पे माउस पे। माउस किसके साथ कंपेयर होगा, अगेन कीबोर्ड के साथ। ये आप यहाँ पे आप फर्स्ट रो में ही हो, लेकिन जो वर्चुअल टेबल क्रिएट हुआ है इसमें आप एक एक रो करके आगे आगे आपका कंपैरिजन जो है वो चलता रहेगा। अब माउस कीबोर्ड के साथ कंपेयर हुआ, ये आपस में कंपेयर नहीं हुए, वैल्यू अभी आपकी 1 ही है। देन आ गया मॉनिटर और कीबोर्ड कंपेयर हुआ तो 0 वैल्यू रही। देन अगेन कीबोर्ड और कीबोर्ड फिर से कंपेयर हुआ, वैल्यू अब आपकी 1 की जगह बन गई 2। देन आ गया माउस एंड कीबोर्ड कंपेयर हुआ, 0 वैल्यू। देन मॉनिटर एंड कीबोर्ड कंपेयर हुआ, 0 वैल्यू। सो फाइनली आपको वैल्यू मिल गई इस रो के लिए, दैट इज 2। नेक्स्ट अब आपका कंट्रोल काउंट रोज, अब आप सेकेंड रो में चले गए हो। यहाँ पर जाकर आपका फिर से ये वर्चुअल टेबल क्रिएट होगा। ये वर्चुअल टेबल फिर से क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू है माउस। अब माउस के साथ ये वाले वर्चुअल टेबल की वैल्यूज कंपेयर होंगी। पहले माउस और कीबोर्ड कंपेयर हुआ, 0 वैल्यू।
माउस एंड माउस कंपेयर हुआ, आपकी वैल्यू 1 बन गई। देन माउस एंड मॉनिटर कंपेयर हुआ, 0 वैल्यू। माउस कीबोर्ड के साथ कंपेयर होगा, 0 वैल्यू। माउस माउस के साथ कंपेयर होगा, वैल्यू हो जाएगी 2। देन माउस मॉनिटर के साथ कंपेयर होगा, 0 वैल्यू। सो इसके लिए हमें अगेन वैल्यू मिल गई 2 एंड द प्रोसेस गोज ऑन। सो ये काम होता है आपके अर्लियर फंक्शन का, जो कि आपके 2 नेस्टेड रो कंटेक्स्ट के ऊपर काम करता है। एक आपका ये रो कंटेक्स्ट और ये इनर है, ये आउटर है एंड दिस वन इज इनर। जब तक इनर की प्रोसेसिंग ख़त्म नहीं होती तब तक वो आउटर पे जंप नहीं करता। जैसे हमारी बाकी लैंग्वेजेस में होता है, आपने C++ में देखा होगा, पाइथन में देखा होगा, अगर हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ लिखते हैं तो जब तक इनर वाली इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक हम आउटर इफ़ पे जंप नहीं करते। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है डेक्स में। आपकी एक रो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हुआ, ये पूरी रोज कंपेयर हुई, फिर आप सेकंड रो पे जंप करोगे। सो इन दिस वे आपका जो अर्लियर है वो इन रोज को वैल्यू देता रहेगा और काउंट रोज की हेल्प से ये वैल्यूज़ जो हैं वो काउंट होती रहेंगी। तो ये है पूरा प्रोसेस इस फंक्शन का। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नेक्स्ट डेक्स फंक्शन के साथ। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।